श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज एक प्रश्न आया देशांतर पर, उस पर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम आदि पुस्तकों का लेखक। आज आपको श्री भादो माता पंचांग पर उठने वाले प्रश्न का उत्तर दूंगा, वो आप लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, ये हैं श्री भादो माता पंचांग। आपको अपने पास इसकी एक कॉपी अवश्य रखना चाहिए। ऐसा कोई पंचांग करता नहीं है जो अपने पंचांग के ऊपर आपको जानकारी दे। मेरे पंचांग पर जो भी प्रश्न उठता है, मैं उसका उत्तर YouTube के माध्यम से सार्वजनिक देता हूँ। अब देखिए, प्रश्न ये आया कि पंडित जी, आपने अहमदाबाद के सामने देशांतर -852 लिखा है। अहमदाबाद देशांतर -852 यह आपने पंचांग में लिखा है। जबकि गणित करके देखते हैं तो अन्य आता है। उनने बताया मेरे को कि 82-30 में से घटाएंगे अहमदाबाद के रेखांश, तो अहमदाबाद के रेखांश है 72-38। अहमदाबाद रेखांश, इनको घटा देंगे तो 10 में से 8 2, 9 में से 4 5, 12 में से 3 9, तो 952 आना चाहिए। और आपने ये 852 कैसे लिखा? तो आपको थोड़े अध्ययन की आवश्यकता है, बुरा न माने, क्योंकि ये देशांतर जो दिया है वो पंचांग के स्थान से मिनट सेकंड में देशांतर है। आप इस पंचांग के ऊपर ही ऊपर जहाँ देशांतर दिया है वहाँ देखेंगे तो बाकायदा मिनट सेकंड लिखा हुआ है। तो मिनट सेकंड को आप ये देशांतर ये क्यों गिन रहे अंतर? देखिए, नीमच के रेखांश में से अहमदाबाद के रेखांश घटाकर 4 का गुणा करेंगे। नियम यह कहता है कि पंचांग स्थान के रेखांश में से अभीष्ट स्थान या जन्म स्थान के रेखांश घटाकर अंतर में 4 का गुणा करेंगे तो देशांतर मिनट प्राप्त होंगे। यदि पंचांग स्थान के ये ऋणात्मक होंगे, पंचांग के रेखांश में से अपने रेखांश घटाए और 4 का गुणा किया तो जो मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब पंचांग के रेखांश कम हैं और अपने स्थान के रेखांश ज़्यादा है, तो उन रेखांशों में से पंचांग के रेखांश घटाकर 4 का गुणा करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा। इसी को देशांतर मिनट सेकंड कहा गया है। अब देखिए, नीमच के आधार पर श्री भादो माता पंचांग बना है। नीमच रेखांश 74-51 है और अहमदाबाद रेखांश वो लिखे 72-38। घटा देंगे, 11 में से 8 गए 3, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 7 गया तो 0। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूनी 8। अब चूंकि पंचांग के स्थान से अपने अभिष्ट स्थान के रेखांश कम है, इससे ये ऋणात्मक होंगे। तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर
मिल गया होगा। ऐसे ही देशांतर, स्टैंडर्ड अंतर और लग्नांतर, अपना अगस्त्य लोक दर्शन, अपना राशियों के स्वदेशोदय और दैनिक लग्न प्रवेश, वार्षिक संस्कार की सारणी, नगर के संस्कार की सारणी, ये जो है पलभा, ये सब 6000 नगरों के मैंने निकाल के दे दिए हैं। और इसके लिए आप लग्न सारणी समुच्चय पढ़ सकते हैं। 6000 नगर मतलब जितनी नगर पालिकाएँ हैं, एक जिले में मान लो 4 नगर पालिकाएँ, तो 4 नगरों के अक्षांश रेखांश दिए हैं। कहीं पर मान लो 6 है तो 6 नगर पालिकाओं के अक्षांश रेखांश दिए हैं। तो आपके आसपास के सभी नगरों के, छोटे छोटे नगरों के भी अक्षांश रेखांश आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे भारत के 6000 नगरों के दिए हैं। आपको जन्म पत्रिका बनानी है तो न स्वदेशोदय निकालना पड़ेगा। अगर अगस्त्य लोक दर्शन देखना है तो उसके लिए भी आपको आपके स्थान का निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई पंचांग करता है और वो अपने स्थान का अगस्त्य लोक दर्शन निकालना चाहता है तो वो निकला या राशि अंश कला विकला में दे रखा है। आपको अपने स्थान की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाना है तो आप इस पुस्तक से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ये पुस्तक अपने पास अवश्य रखें, लग्न सारणी समुच्चय। ये बहुत ही लाभदायक पुस्तक हैं और आपके हमेशा काम आने वाली पुस्तक हैं। इसका डाक खर्च सहित मात्र मूल्य 350 रुपये है और बृहद पुस्तक हैं, बड़ी पुस्तक हैं। आप इसको एक बार खरीदें और देखें, आपके बहुत उपयोग में आएगी और लग्न साधन में सहयोगी रहेगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।